हेलो फ्रेंड्स, आई एम HBK, यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीग्स। रिसेंटली जापान ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, जापान भारत में मल्टीपल सेक्टर्स में 5 ट्रिलियन येन डॉलर के टर्म में अराउंड 30 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा। ये आप न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं। जापान प्लेजेस 5 ट्रिलियन येन इन इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स फॉर इंडिया ओवर नेक्स्ट 5 years। और आज हम इस वीडियो में जापान किन किन सेक्टर्स में इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है और भारत में कितनी जापानीज कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, ये सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एज वी नो, इंडिया बहुत जल्दी 2025 तक जापान की GDP को सरपास करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा अकॉर्डिंग टू IMF। एंड इसी बीच जापान भारत से अपने रिश्ते और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब जापान भारत में 5 ट्रिलियन येन डॉलर के टर्म में अराउंड 30 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है आगे आने वाले 5 सालों में। और इसकी सबसे बड़ी वजह चाइना का इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ता इन्फ्लुएंस है, जिसे जापान इंडिया की मदद से चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रोल करना चाहता है। ये आप जापानीज टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इंडिया एंड जापान टू डीपन टाइज एमिड ग्रोइंग इंडो पैसिफिक टेंशंस। अकॉर्डिंग टू काउंसिल जनरल ऑफ जापान नकाने सुतोमू, जापानीज गवर्नमेंट भारत में 5 ट्रिलियन येन की इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स आगे आने वाले 5 सालों में करेगी। और ये उन्होंने इंडिया जापान बिजनेस समिट IJBS जो रिसेंटली बेंगलुरु में हुई थी उसमें अपनी एक स्टेटमेंट में बोला था, ऑर्गेनाइज्ड बाय PCIC। और इस समिट में जापान का फोकस इंडिया की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, SMEज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ज्वाइंट वेंचर्स, मार्केट एक्सेस एंड स्किल डेवलपमेंट पर है। According to Gunjan Krishna, Karnataka's Commissioner for Industrial Development, India and Japan Japanese Industrial Park इन वसंतपुरा along the चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर डेवलप करेंगे, जिससे जापानीज कंपनीज जो इस रीजन में ऑपरेट कर रही हैं उनकी संख्या को और भी बढ़ाया जाए। इसके लिए पूरा एक नया एंड सेकेंड जापानीज इंडस्ट्रियल पार्क ही डेवलप किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया एंड जापान 2022 में जब जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हुए थे तो दोनों देशों ने 6 एग्रीमेंट साइन किए थे। इसके अलावा 3 सेपरेट अनाउंसमेंट्स भी की गई थी, जहां पर जापान भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में 42 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, भारत में करेंटली 1400 जापानीज कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं और भारत का एम इन नंबर्स को इंक्रीज करने का है। देखिए, जापान का स्पेशल फोकस भारत के स्टील सेक्टर पर है और जापान को भारत के स्टील सेक्टर में ट्रिमेंडस ग्रोथ दिख रहा है, विच इज टू ग्रो to 300 million ton capacity by 2030 from 160 million ton at present। देखिए, करंटली इंडिया 160 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस कर रहा है एंड 2030 तक इंडिया की कैपेसिटी 160 मिलियन टन से बढ़कर 300 मिलियन टन पहुंच जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया एंड जापान अपकमिंग कर्नाटका क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी के अंडर में इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन एंड हाइब्रिड व्हीकल्स भी डेवलप करेंगे। देखिए, आगे आने वाले समय में जैसे जैसे इंडो पैसिफिक रीजन एंड साउथ चाइना सी में टेंशन बढ़ेगी, वैसे वैसे ही इंडिया में साउथ एशियन कंट्रीज से भारत में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगी और इंडिया के हथियार भी बिकेंगे और चाइना की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि US में डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं जो चाइना के इंपोर्ट पर ढेर सारे टैरिफ लगाने वाले हैं। और US की न्यू पॉलिसी में अमेरिका फर्स्ट है, जिसे फिलीपींस, जापान अच्छी तरह से जानते हैं और ताइवान भी। तो ये देश भारत से अपनी रिलेशन, डिफेंस टाइज एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो फ्यूचर में जो भी नई डेवलपमेंट होगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।